नमस्कार दोस्तों, क्रिक गुरुज का और एक एपिसोड में आप लोग सबको स्वागत है। और एक आईपीएल 2020-25 का वीडियो हम लोग लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आईपीएल 2020-25 का सीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसा बन सकता है और कौन कौन प्लेयर्स इस लिस्ट पे फाइनली अपना नाम बना पाएगा, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो काफी यूनिक वीडियो होने वाला है, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन है वो 11 या 12 प्लेयर्स जिनसे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनेगा आईपीएल 2020-25 का, और क्यों ये प्लेयर्स ये लिस्ट में इनका नाम आया है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारा कुछ ये इनसाइट्स हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2020-25। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी पहली बार चैंपियन बन गया है। और इस बार का आईपीएल बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है बहुत सारा प्लेयर्स का। अनकैप प्लेयर से शुरुआत करते हुए प्ले मतलब एक गोल्ड जनरेशन का प्लेयर्स और एक गोल्ड जनरेशन का प्लेयर्स, दोनों जनरेशन का प्लेयर्स ही एक कटे का टक्कर दिया है। और दोनों जनरेशन का प्लेयर्स ही हम लोग देखें बहुत सारा क्रिटिकल मैचेस में अकेला दम पे मैच भी जीता है। अगर बोल्ड और यंग सुपरस्टार्स की तरफ बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी, जो एक 14 साल का प्लेयर, एक आतसी पारी खेलते हुए 35 बॉल्स में सेंचुरी बना दिया है, जो अभी तक कोई भी इंडियन ने इतना कम बॉल में सेंचुरी नहीं बनाया है। और दूसरा तरफ पे अगर देखेंगे तो उधर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग भी अपना अंदाज में खेला है। केएल राहुल, जिसका एक वन ऑफ द नया सीजन बोला जाता है, एक कमबैक सीजन बोला जाता है, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर गुजरात टाइटंस का बात करेंगे, वहां पर साई सुदर्शन और सुमन गिल का एक बेहतरीन पार्टनरशिप जोड़ी, जिसके लिए गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ तक भी पहुंचा है। मगर जो बेहतरीन से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, उसमें से ही हम लोग प्लेइंग 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर मतलब प्लेइंग 12 का एक टीम बनाया है। और जिसका पहला नाम अगर होगा, ही इज नॉन अदर देन साई सुदर्शन। अब साई सुदर्शन का क्यों? क्योंकि अगर आपको देखेंगे ऑरेंज कैप भी मिला है साई सुदर्शन को, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। और नॉट ओनली हाईएस्ट रन स्कोरर, ही इज द कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर गुजरात टाइटंस। हर एक मैच में गुजरात टाइटंस को एक अच्छा शुरुआत दे रहा था सुमन गिल का साथ, और दोनों का एक पार्टनरशिप बेहतरीन एक पार्टनरशिप बन गया था। और एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एवरेज भी रहा है जो एक पार्टनरशिप बैटिंग के लिए। तो साई सुदर्शन विल बी द नंबर 1 प्लेयर एंड द ओपनिंग बैट्समैन फॉर दिस प्लेइंग 12। अभी आईपीएल 2025 द 18th आईपीएल, तो ये प्लेयर छोड़ के हम लोग इस सीजन का बात खत्म ही नहीं कर सकते। द 36 इयर्स ओल्ड किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ क्रिकेट, जिनका ट्रॉफी कैबिनेट में आईपीएल का ट्रॉफी बाकी था, वो इस सीजन वो अपना ट्रॉफी कैबिनेट में आईपीएल का ट्रॉफी लेके आ गए हैं। तो द किंग, द लिविंग लेजेंड विराट कोहली इस लिस्ट में है, क्योंकि जैसे वो हमेशा खेलते हैं, बड़ा बड़ा रन्स का सीजन निकालते हैं, विच इज हैबिट, जो उनका हैबिट ही बन गया है। और इस सीजन भी उन्होंने 657 रन्स का सीजन निकाला है। जैसे उनके लिए एज इस कोई मैटर ही नहीं है। और इस सीजन इंटरेस्टिंगली जैसे स्टार्ट करते थे, जिस इंटेंट लेके इनिंग स्टार्ट करते थे, वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे ऑल दी सपोर्टर्स ऑफ आईपीएल, और इसीलिए आरसीबी डिजर्विंगली जीता भी है ट्रॉफी। एंड ये पूरा सीजन ये प्लेयर छोड़ के तो हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट 11 का बात सोच ही नहीं सकते हैं। तो डिजर्विंगली द किंग कोहली मेक्स इट टू द सेकंड स्पॉट, सेकंड नंबर इन दिस टीम एज अ ओपनर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट 11। और जो ओपनिंग जो पोजीशन है, इस बार बहुत सारा ओपनर्स अच्छा खेला है। अगर प्रभ सिंह का भी बात करें, जो भी 500 रन से भी ज्यादा किया है, सुमन गिल का भी बात करें, जो भी 500 से भी ज्यादा रन किया है, तो बहुत बड़ा फाइट दिया है विराट कोहली और साई सुदर्शन को। बट एट द एंड ये लोग की सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप, एज एन ओपनिंग प्लेयर, इसलिए आवर ओपनर्स आर विराट कोहली एंड साई सुदर्शन। अगर नंबर 3 पोजीशन का अगर बात करेंगे, तो इस प्लेयर को तो कैसे भूल सकते हैं। फिर से गुजरात टाइटंस का जो ट्रायो था इस बार, उसमें से और एक प्लेयर वो है जॉस बटलर। जॉस बटलर का इस बार 538 रन रहा है। उन्होंने प्लेऑफ मिस कर दिया क्योंकि इंग्लैंड का साथ वेस्ट इंडीज का एक वनडे सीरीज था, T20 सीरीज था। और बट जो 14 मैचेस खेला है जॉस बटलर, एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। एक दम पे बहुत सारा मैचेस भी किया है, सेंचुरी भी किया है। और गुजरात टाइटंस का जो पावरफुल पैक टॉप 3 था, जो हर एक टीम को एक मतलब ब्रेन में सोचने का इतना दिक्कत कर देता था कि इस ट्राई को कैसे आउट करें। सुमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, और ये दोनों का जो एग्रीगेट रन है वन ऑफ द हाईएस्ट है फॉर एनी टीम इन दिस आईपीएल 2025। सो जॉस बटलर हु इज आल्सो द विकेट कीपर फॉर आवर प्लेइंग 12 एंड ही मेक्स इन द टॉप 3। इसके बाद जो टीम का सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है द कैप्टन ऑफ
IPL 2025 strongest team. So he's none other than the captain who ended up in the losing cause in the IPL final, but उनका कैप्टनशिप स्किल तो लूज नहीं किया है. जिस तरीके से पंजाब किंग्स में एक कैप्टन के हिसाब से आए थे, जिस तरीके से वो होप और वो फेथ कमाए थे फ्रॉम द पंजाब किंग्स फैन, दिखाता था कि ही कैन ड्राइव अ टीम, ही इज अ वेरी गुड मैन मैनेजर एंड ही हैज अ वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, ही इज अ वेरी गुड लीडर एज वेल. उनके अंडर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स अर्शदीप सिंह, चाहल, ये लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस किए, वैसे यंगस्टर्स लाइक नेहल वधेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियन सारिया, सब अपना स्किल्स को एकदम अपना टीम के कॉज के लिए पूरा काम में लाए और पंजाब किंग्स को फाइनल में लेके गए. और अपार्ट फ्रॉम दैट, Shreyas Iyer is the captain because he is the captain leading from the front in IPL 2020-25. उन्होंने 604 रन्स का सीजन निकाला एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली एट अ वेरी क्रूशल स्टेज जहां पर मुंबई इंडियंस के साथ मैच था, उस मैच में श्रेयस अय्यर का अकेले दम पे मैच को निकालना, वो उनका कैप्टनशिप स्किल्स को और अपना कॉन्फिडेंस को, उनका कॉन्फिडेंस को प्रूव करता है. सो not only the captain of this IPL 2020-25 strongest 11, but maybe a contender, strong contender for the Indian captainship spot as well. So Shreyas Iyer इस लिस्ट पे है as a captain in our strongest playing 11. नेक्स्ट जो प्लेयर है, जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ IPL 2025, अब उनका बिना तो टीम बनना मुमकिन ही नहीं है, और वो है स्काई सूर्य कुमार यादव फ्रॉम मुंबई इंडियंस, जिसका इस साल वन ऑफ द बेहतरीन साल गया है एज ए परफॉर्मेंस के हिसाब से. इस साल उन्होंने 717 रन किया है और ऑरेंज कैप का जो खिताब था उससे थोड़ी सी रन के लिए साई सुदर्शन से चूक गया है. मगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर क्योंकि मुंबई इंडियंस को लगातार अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए मुंबई इंडियंस को क्वालिफायर 2 तक पहुंचाया और हर एक मैच में उन्होंने 25 रन से ज्यादा रन किया है. और ये भी एक रिकॉर्ड बनाया इस साल का IPL में, जहां पर जो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ मोर कंसिस्टेंट रन्स, मोर देन 25 रन्स इन एनी T20 टूर्नामेंट, वो अभी सूर्य कुमार यादव का पास है. और ये जो खिताब है ये ऐसा इतना इजी नहीं है, क्योंकि T20 क्रिकेट में हम लोग अभी देखे हैं बहुत हाई रिस्क गेम होता है, पहला बॉल से आके ही मारना होता है, और सूर्य कुमार यादव हमेशा एक रिस्क प्लेयर है, हाई रिस्क गेम खेलता है, और उसके लिए इतना कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस, जो एक हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हुए भी इतना कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस, ऐसे ही इसलिए उसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिया गया खिताब. और इसलिए नंबर 5 पोजीशन फॉर आवर IPL 2025 का बेस्ट 12 का 5 नंबर पोजीशन आ रहा है सूर्य कुमार यादव. इसके बाद जो 6 नंबर पोजीशन है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन है IPL में, क्योंकि कभी टीम अगर जल्दी आउट हो गया तो टीम को इनिंग्स को कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ता है, और लास्ट में अगर अच्छा भी स्टार्ट हो तो फिनिश अच्छा करना इंपॉर्टेंट है. तो इस पोजीशन में वन ऑफ द प्लेयर्स जो हमेशा इंपैक्ट डालते हैं फ्रॉम द लास्ट सीजन ओनली, फ्रॉम IPL 2024 एंड देन कैरिंग इट फॉरवर्ड इन IPL 2020-25 also, is none other than Shashank Singh, the man who had played critical innings for Punjab for couple of time, from a long time now. वो इस रोल पे है काफी दिनों से, और ये रोल अच्छा निभा भी रहे हैं. इस सीजन भी 350 रन बनाए हैं, 14 इनिंग्स ही खेले थे, उसमें से 350 रन, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली एवरेज है उनका 50 एवरेज है T20 का फॉर्मेट में. एंड देन उनका स्ट्राइक रेट का भी अगर बात करेंगे 150 से ऊपर खेलते हैं. और जिस तरीके से फाइनल का मैच को भी लास्ट तक एकदम, इवन दो दे लॉस्ट, दे एंडेड अप इन द लूजिंग कॉज, बट स्टिल जिस अप्रोच और जो टीम स्पिरिट दिखाए कि अपना टीम को जितना हो सके लास्ट बॉल तक आगे ले जाने के लिए, मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर एंड अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर आल्सो नाउ. तो इसीलिए शशांक सिंह मेक्स इट टू द लिस्ट एज द नंबर 6 प्लेयर. अब नंबर 7 प्लेयर है ऑलराउंडर, और इस साल जिसका परफॉर्मेंस की वजह से RCB को बहुत ही फायदा हुआ है, और जो IPL फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच, वो इज नॉन अदर देन कुणाल पांड्या. कुणाल पांड्या का वापसी हुआ इस साल, और इस साल बहुत साल बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया IPL में. एक बैटिंग के तरफ से भी एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक मैच में बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन से मैच जिताया विराट कोहली का साथ बैटिंग करते हुए, जहां पर एक मैच विनिंग 70 रन का इनिंग्स खेला था, और लगातार कंसिस्टेंट बॉलिंग में तो परफॉर्मेंस कर ही रहा था IPL 2025 में. और सबसे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आया वो द मेन बिग मैच प्लेयर और बिग फाइनल में, जहां पर एक किफायती बॉलिंग करते हुए एक आज कम रन देते हुए 2 विकेट भी चटकाया, और उसके लिए पंजाब किंग्स का रन भी रोक दिया था, प्रेशर क्रिएट किया था. और इसीलिए द बिग मैच प्लेयर कुणाल पांड्या कम्स इन आवर 7th पोजीशन इन आवर प्लेइंग 12. नंबर 8 पोजीशन, अगेन अ क्रिटिकल पोजीशन, जो कि हमेशा हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्पिनर के लिए देखते हैं. तो इन द अदर ईयर्स, इन द प्रीवियस ईयर्स, हम लोग यहाँ पर एक अफगानिस्तान को प्लेयर को देखते थे मेकिंग दिस स्पॉट. वो था राशिद खान, जो हमेशा इस लिस्ट में रहते थे एज द प्लेयर इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट 11, क्योंकि उनका हमेशा इंपैक्ट उतना ही रहता था. लेकिन इस बार वो लीगेसी कैरी फॉरवर्ड किया है फॉर द 8th पोजीशन नूर अहमद. Even though CSK ended up in the last position, 10th position, but the
शाइनिंग स्पॉट, ब्राइट स्पॉट फॉर देम वाज नूर अहमद। 14 मैचेस में, खाली 14 मैचेस में 24 विकेट्स लिए थे, तो ज्यादा दूर नहीं थे वो पर्पल कैप से। एट हिज एज जो अचीवमेंट वो किए हैं इस बार आईपीएल में, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और 2 बार 4 विकेट चटका चुके थे, 2 4 है उनके पास। और बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स भी अगर उनका बात करें तो 4 for 18 है उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इस साल का। और अगर इकोनॉमी का बात करें तो 8 से जस्ट थोड़ा ऊपर 8.16 अराउंड इकोनॉमी था। स्ट्राइक रेट भी था 12.50, तो इसीलिए शोइंग दैट हाउ लिटल बॉलर ही वाज इन आईपीएल 2020-25। इसीलिए ये स्पिनर को छोड़ के हम लोग टीम को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जो पोजीशन हमेशा राशिद रहता था लास्ट कुछ सालों में, इस बार अफगानिस्तान का और एक लाडला और एक लड़का नूर अहमद इस बार वो पोजीशन ले चुके हैं इन आवर स्ट्रॉन्गेस्ट 11। अभी आ रहा है पेस बॉलिंग जोन में, और जिसमें एक नाम को तो लेना ही पड़ेगा जिसका कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस और इन परफॉर्मेंस के चलते आरसीबी को खिताब भी जिताया, और ही इज नॉन अदर देन जॉस हेजलवुड, जिसने इस साल का आईपीएल में 12 मैचेस खेला है, क्योंकि कुछ मैचेस इंजरी के चलते खेल नहीं पाया है, मगर 12 मैचेस में उन्होंने 22 विकेट चटकाया। और नॉट ओनली ऐसे ही नॉर्मली 22 विकेट चटका, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि हेजलवुड एक किफायती बॉलिंग करते हुए बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, किफायती स्पेल डालता है, मगर इस बार विकेट टेकिंग का हिसाब से रोल दिया गया था हेजलवुड को। और जब भी रजत पाटीदार को विकेट का जरूरत होता था, कभी भी ओपोनेंट को अगर प्रेशर में डालना होता था, हमेशा हेजलवुड आकर उसको मैच जिताने वाला स्पेल देता था। अगर एक मैच का अगर गौर करेंगे जहां पर राजस्थान रॉयल्स का साथ एक मैच जहां पर आरसीबी हारने वाला था, मगर वहां पर ही 1 ओवर में आके 2 विकेट कटका के 1 रन देके मैच को पूरा आरसीबी की तरफ मोड़ दिया था। और ऐसा एक स्पेल नहीं, ऐसे बहुत सारा स्पेल्स के चलते आरसीबी को बहुत फायदा हुआ, और ऐसे आरसीबी को क्रिटिकल मैचेस में जो मैचेस 50-50 चांस था, वहां पर जॉस हेजलवुड आके एक अच्छा स्पेल देकर आरसीबी को मैच जिताया। वन ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, और जॉस हेजलवुड जैसे हम लोग जानते हैं बिग मैच प्लेयर है, तो इसलिए आरसीबी को एक बिग मैच प्लेयर मिला था, एक मैच विनर मिला था, जिसके लिए आरसीबी को इस बार आईपीएल भी जीता है। तो द नंबर 9 प्लेयर इन आवर प्लेइंग 12 इज जॉस हेजलवुड। इसके बाद डिजर्विंगली, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है तो इंडिया का ज्वेल छोड़ के कैसे ये टीम कंप्लीट हो सकता है। इज द ज्वेल ऑफ इंडियन क्रिकेट, नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट, वी थिंक ही इज ज्वेल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि जब भी खेलते हैं, जिस बड़ा टूर्नामेंट में भी खेलते हैं, उनका छाप छोड़ के जाते हैं, और वो है बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली इस टीम में है और एज अ नंबर 10 प्लेयर, क्योंकि 12 मैच ही खेले थे, 12 मैचेस में ही टुक 18 विकेट्स। एंड मुंबई इंडियंस जब जसप्रीत बुमराह नहीं था, उसके पहले एक और टीम था, और जसप्रीत बुमराह आने के बाद मुंबई इंडियंस वाज अ डिफरेंट टीम बिकॉज ऑफ इस इम्पैक्ट। तो ये तो काफी अच्छा हुआ कि मुंबई इंडियंस शायद फाइनल में नहीं गया, नहीं तो फाइनल में शायद जसप्रीत बुमराह को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो वो दौर बंद कर दिया था श्रेयस अय्यर ने, इसीलिए शायद और विकेट नहीं चटका पाए, नहीं तो वो मैच खेलते तो ऑब्वियसली विकेट तो चटकाते ही। तो इसलिए नंबर 10 प्लेयर डिजर्विंगली द ज्वेल ऑफ इंडियन क्रिकेट इन द इंडियन प्रीमियर लीग 2020-25 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इज जसप्रीत बुमराह। नंबर द नंबर 11 प्लेयर इज द पर्पल कैप विनर, और जो पर्पल कैप विनर था इस बार का आईपीएल में वो है प्रसिद्ध कृष्णा फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस का जैसे बैटिंग लाइनअप भी टॉप हेवी था, जैसे बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ही बेहतरीन था इस बार फास्ट बॉलर। यहाँ पर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का एक डुओ ने बहुत ही अच्छा एक विकेट टेकिंग डुएल था। अगर प्रसिद्ध कृष्णा का बात करेंगे जहाँ पर 25 विकेट्स लिया 15 मैचेस खेलते हुए, और एक ब्रेक थ्रू सीजन था फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, और एक किफायती बॉलिंग भी करता है, क्योंकि इतना साल से हम लोग देखे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा वाज द विकेट टेकिंग बॉलर, बट इस साल उन्होंने इकोनॉमी रेट भी बहुत किफायती से बॉलिंग किया है और 25 विकेट भी लिया है। और जैसिस नेहरा का कोचिंग में एक प्रसिद्ध कृष्णा एक स्ट्राइक बॉलर भी बन गया है, और जिसके लिए उसको इंडियन टीम में भी मौका मिल गया है। तो गुजरात टाइटंस द पर्पल कैप विनर ऑफ आईपीएल 2025 इस प्रसिद्ध कृष्णा मेक द नंबर 11 पोजीशन ऑफ आवर बेस्ट 11 फ्रॉम आईपीएल 2025। तो दोस्तों 11 जन का टीम तो कंप्लीट हो ही गया है। अभी अगर आप लोग ये टीम देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि 3 ही फॉरेनर्स है अभी तक इस टीम में। देयर इज अ स्पॉट फॉर अनदर फॉरेनर, एंड इंटरेस्टिंगली इस टीम में हम लोग एज अ इम्पैक्ट प्लेयर मिचेल मार्श को रखे हैं, क्योंकि मिचेल मार्श फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया द ओपनर, जो पोजीशन को हम लोग सबसे ज्यादा डाउट कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स का टीम में, ओपनिंग पोजीशन विच वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिलेमा फॉर देम, उसी पोजीशन में लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार सबसे अव्वल परफॉर्म किया है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि मिचेल मार्श का उसमें भूमिका काफी ज्यादा था। ही वाज द टॉप रन स्कोरर ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, 627 रन्स, 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन आईपीएल 2025, और वो भी ओनली 13 मैचेस में। ही हैज ओनली प्लेड 13 मैचेस, उसमें 1 सेंचुरी, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 117, और
6 हाफ सेंचुरीज। तो इसी से उनका इम्पैक्ट पता चलता है। और लखनऊ टीम का बॉलिंग अच्छा था, इसलिए उसको अपना बॉल में हाथ घुमाने का चांस नहीं मिला, लेकिन वो भी अगर करना होता तो वो स्किल्स भी उनके साथ है। तो इसीलिए हम लोग इस बार एज अ इम्पैक्ट प्लेयर इंटरेस्टिंग चॉइस आज इस मिचेल मार्श। तो बहुत ही खतरनाक टीम, बहुत ही हम लोग का पैनल का हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीम फॉर आईपीएल 2025, जिसमें हर एक प्लेयर जो जो बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस किया है आईपीएल 2025 में, सबको हम लोग को इंक्लूड किया है। हाँ, बहुत सारे सबको तो हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग का हिसाब से जो सबसे बेहतरीन लगा हर एक पोजीशन में और एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया है अपना टीम को जिताने में, उस सब प्लेयर को हम लोग सिलेक्ट किया। तो दोस्तों, आप लोग का हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 12 क्या होने वाला है फॉर आईपीएल 2025, आप लोग हम लोग को कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग के चैनल क्रिक को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ एक नया वीडियो में।